फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट बहुत ही स्लो आएगा या फिर मे बी आएगा भी नहीं। सो कुछ बेनिफिट्स रहेंगे उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा Recording in डिस्कशन करेंगे। progress. ओके, कुछ बेनिफिट्स है पानी पीने के, पहले वो जान लेते हैं। अगर वो बेनिफिट्स आप देखोगे ना तो 100% आप पानी पीना स्टार्ट करोगे, राइट? जैसे मैंने बोला कि मोर देन 60% है ना हमारी ह्यूमन बॉडी वाटर से भरी हुई रहती है और जो हमारा ब्लड रहता है उसमें 90% से भी ज्यादा वाटर रहता है, राइट? लेकिन आपको पता है इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी एक गवर्नमेंट का सर्वे है उसमें यूनिवर्सली देखा जाएगा ना तो बहुत सारे लोग है ना जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतनी भी फुलफिल नहीं करते, बहुत सारे लोग। और पानी ना पीने की वजह से बहुत सारे जैसे क्या बोलते हैं किडनी के रिगार्डिंग चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे स्किन के रिगार्डिंग डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं लैक ऑफ वाटर की वजह से, राइट? सो कुछ बेनिफिट्स देखेंगे ताकि आप वापस से पानी पीना स्टार्ट करो और रिमाइंडर लगा के, राइट? सो पहला बेनिफिट क्या है पता आपको? वेट लॉस में बेनिफिट होता है। अगर आपके पास डायरी पेन रहेगा तो लिख लीजिए। वेट लॉस का बेनिफिट होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम पानी ज्यादा पीते हैं तो ऑब्वियसली हमारा पेट भर जाता है। अगर खाना खाने से पहले आप एक गिलास अगर प्लेन वाटर पीते हो तो हमारा पेट पहले से ही भर जाता है, तो इसके लिए जो मेन क्वांटिटी रहता है फूड का वो कम जाता है, राइट? और सबसे बेस्ट पानी पीने का खाने के बाद नहीं, खाने के पहले पानी पीना है। उसके बाद जो हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट्स रहते हैं ना उसमें वाटर कंटेंट रहता है मोर देन 80%। अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर डिहाइड्रेट अपने बॉडी को रखोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो जॉइंट्स के रिगार्डिंग या फिर हमारा जो शॉक अब्सॉर्बिंग बोलते हैं उसका चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। सो कार्टिलेज में जो पानी की मात्रा है, अगर आप शरीर में पानी की मात्रा लोगे तो 100% लुब्रिकेंट्स और जॉइंट हमारे वीक होंगे। उसके साथ-साथ हमारी सलाइवा रहती है, राइट? जो हमारा डाइजेस्टिव का काम करती है, उसमें भी वाटर इंटेक रहता है। अगर आप अच्छी तरह से पानी नहीं पियोगे तो उसका रिलीज़ अच्छी तरह से नहीं होगा और बाद में हमें बहुत सारे गलत क्या बोलते हैं, पानी ना पीने की वजह से या फिर डाइजेशन ना होने की वजह से कुछ जो बीमारियाँ रहती हैं या फिर चैलेंजेस रहते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट? उसके साथ-साथ हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, हर एक बॉडी के पार्ट पे जो पहुँचाया जाता है, वो पानी के थ्रू ही जाता है, राइट? सो ब्लड में हमारा जो 90% वाटर रहता है, जो ब्लड हमारे ईच एंड एवरी यहाँ पे ऑक्सीजन का पहुँचाने का काम करते हैं, तो उसके लिए हमें पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ हमारी एनर्जी बूस्ट करने के लिए और हमारे स्किन हेल्थ के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे बहुत सारे आप बोलते हैं ना प्यास लगती है हमें तो पहला क्या ढूँढते हैं हम लोग? पानी की तरह देखो। वहाँ पे हम लोग को खाना नहीं पूछते, पहला पानी पीते हैं पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? और जो ज़्यादा पानी पीता है या फिर अच्छे इंटरवल के साथ बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पानी पीता है ना उसकी स्किन देखो, बहुत मस्त रहती है स्किन, राइट? उसके साथ-साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ब्रेन, उसके साथ-साथ स्पाइनल कॉर्ड और कुछ सेंसिटिव टिश्यूज़ है ना, उसके लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट? अगर आप कभी देखोगे हम लोग रेगिस्तान के यहाँ पे कुछ लोग देखते हैं जहाँ पे वो लोग पानी उनको कम मिलता है ना तो उनका ब्रेन फंक्शन काम करना बहुत वीक हो जाता है, राइट? सो ब्रेन फंक्शन अच्छी तरह से काम करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ-साथ हमारा बॉडी का टेम्परेचर पता है, हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म रहता है कि बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी इटसेल्फ उसका टेम्परेचर एडजस्ट करने का ट्राई करती है और वो एडजस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि वाटर। वाटर के हिसाब से ही वो एडजस्ट होता है बाहर का टेम्परेचर, सो बॉडी टेम्परेचर मैनेज करने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये आप नहीं दोगे तो 100% आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, हम लोग जो भी कुछ अच्छा, गलत, बुरा खाते हैं ना, वो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वो क्या बोलते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आना चाहिए तो पानी आपको अच्छी तरह से पीना है, राइट? सो हमारा फ्लश और बॉडी वेस्ट बाहर निकालने के लिए पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। उसके साथ-साथ ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बॉडी में वाटर रहना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका मे बी ब्लड थिक होने लगेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? और उसके साथ-साथ एयरवेज, एयरवेज पता है आपको? जहाँ से
हमारे शरीर में से हवा बाहर निकलती है। मे बी एनस कह सकते हैं या फिर नोज़ कह सकते हैं या फिर माउथ भी कह सकते हैं, राइट? तो अगर बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड रहेगी मतलब आपके बॉडी में अगर कम पानी रहेगा, तो बॉडी हमारी क्या करती है पता है कि वो जो एयरवेज़ है ना वो बंद करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन से ज़्यादा अगर पानी बॉडी में से निकल गया, तो फिर बॉडी को यूटिलाइज़ करने के लिए कम रहेगा पानी। तो फिर उसके वजह से मे बी अस्थमा या फिर एलर्जेटिक कुछ रहता है ना हमें चैलेंजेस आता है, तो वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट अगर आपके बॉडी को हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा हम लोग न्यूट्रिशन खाते हैं लेकिन वो न्यूट्रिशन बॉडी में पहुंचाने का एब्सॉर्ब करने के लिए पानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप अच्छी तरह से पानी नहीं पियोगे तो कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन खाओ या फिर पियो, तो उसका बॉडी में कुछ रोल प्ले नहीं होगा अच्छी तरह से। इसीलिए कोच आपको हमेशा बोलते हैं कि आप जब भी शेक पीते हो, कुछ खाना खाते हो, तो उसके साथ तो पानी कितना पिया, पानी बराबर 3.5 लीटर 4 लीटर हुआ, तो उसके लिए वो पूछता है, राइट? और अगर आप कम पानी आपके शरीर में रखोगे तो आपको किडनी डैमेज या फिर किडनी के रिगार्डिंग चैलेंजेस आने के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, राइट? और सबसे बेस्ट आपको पता है हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी देने के लिए रहता है। ऑब्वियसली हमारे पास अमेजिंग हमारा प्रोडक्ट्स है अफ्रेश जो एनर्जी देने का काम करता है 100%। या फिर कोच भी आपको कभी ये होता है अगर आपके पास अफ्रेश नहीं होगा तो गुनगुना पानी पीजिए, राइट? सो वो पानी भी हमारे एनर्जाइज करने का काम कर देता है। इसीलिए बोलते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं मराठी में कि 12 गांव से पानी पिया उसका एग्जैक्टली मीनिंग हम लोग साइंटिफिक रीजन से देखेंगे तो 12 गांव का पानी मतलब 12 अलग-अलग ठिकानों का हम लोग पानी पीते हैं तो उसका मतलब ईच एंड एवरी प्लेसेस में एवरी 5 टू 10 किलोमीटर्स के बाद ईच एंड एवरी क्या बोलते हैं सॉइल्स में कुछ ना कुछ मिनरल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी में जाते हैं। सो अलग-अलग जगह का आप पानी पीते हो तो अलग-अलग जगह की जो मिनरल्स की कम ज्यादा मात्रा रहती है वो हमारे बॉडी में आती है और वो बहुत हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग पानी जब पीते हैं तो हमारा बॉडी का फंक्शन बहुत ही स्मूथली होता है। सो 100% आपको जो भी अच्छा रिजल्ट चाहिए उसके लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नहीं पियोगे तो 100% आपको कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आएँगे। या फिर कुछ-कुछ लोग रहते हैं ना हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो प्लेन पाणी कोण पिणार? प्लेनमध्ये साधं पाणी कोण पिणार? आम्हाला ते जात नाही। सो इसीलिए हमारे इस कम्युनिटी ने और हर्बल न्यूट्रिशन इस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग रिकमेंड करते हैं जो हम लोग सबसे बेस्ट फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, राइट? अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो सबसे बेस्ट एक ग्लास लेने का, उसके अंदर 2 स्पून फ्रेश डालने का, ऊपर से गर्म पानी डालने का, स्टार्ट कर देने का। आप गर्म पानी में भी पी सकते हो, नॉर्मल पानी में भी पी सकते हो, ठंडे पानी में भी पी सकते हो, राइट? उसके साथ-साथ जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट कोच बोलते हैं आपके पास फ्रेश रहेगा, एनर्जी ड्रिंक रहेगा, हाइड्रेट रहेगा, स्किन बूस्टर रहेगा, नाइट वर्क्स रहेगा, जो भी आपके पास रहेगा वो आप ले लीजिए, राइट? तो सबसे बेस्ट अगर प्री वर्कआउट के लिए या फिर ड्यूरिंग वर्कआउट के लिए आप कुछ यूज कर सकते हो तो हमारा H24 हाइड्रेट करके एक प्रोडक्ट है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे वर्कआउट के थ्रू जो हमारे पसीने के थ्रू जो जाते हैं ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वो वापस रिकवर करने का काम करता है, राइट? सो वो भी आप यूज कर सकते हो। वो सैचेट फॉर्म में आता है, सबसे बेस्ट इजी टू कैरी रहता है। आप आपके ड्यूरिंग वर्कआउट ट्रैवलिंग कहाँ पे भी यूज कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। ओके, इसके साथ साथ तो आपको स्किन बूस्टर पता ही रहेगा, पानी का पानी भी आ जाएगा, स्किन की स्किन भी अच्छी हो जाएगी, राइट? सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है वाटर के। और सबसे बेस्ट मैं बताना चाहूंगा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है एवरेज, हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? देखना चाहता हूँ आपके कोच ने आपका फॉलोअप लिया है या फिर आप आपके कोच को कुछ सवाल ही नहीं पूछते? 70%। हमारी बॉडी को कितना लीटर पानी चाहिए एवरीडे? एवरीडे हाँ? 3.5-4। किसी को नहीं पता है? अच्छा 1